साइबर वॉरफेयर की दुनिया में स्टक्सनेट एक बहुत बड़ा और खतरनाक उदाहरण है। ये कोई आम मैलवेयर नहीं था, बल्कि एक डिजिटल भूत की तरह था जो चुपके से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के सुरक्षित सिस्टम्स में घुस गया। 2010 में जब इसका पता चला, तो पूरी दुनिया में साइबर सिक्योरिटी को लेकर हड़कंप मच गया। इस घटना ने दिखाया कि सोफिस्टिकेटेड साइबर अटैक्स के जमाने में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी असुरक्षित है। स्टक्सनेट ने यह बात साफ कर दी कि वर्चुअल दुनिया असल दुनिया को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर सकती है। इसका निशाना था ईरान का नटांज न्यूक्लियर फैसिलिटी, जहां ये यूरेनियम को एनरिच करने वाले सेंट्रीफ्यूजेस को खराब करने के लिए भेजा गया था। इन मशीनों की गति को धीरे धीरे बदलकर स्टक्सनेट ने उन्हें खुद ब खुद तबाह होने के लिए मजबूर कर दिया। स्टक्सनेट की खोज की कहानी किसी डिजिटल डिटेक्टिव नॉवल जैसी है, जिसमें रहस्य और तकनीकी चतुराई का मिश्रण है। इसकी शुरुआत इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स के खराब होने की खबरों से हुई। एक सोफिस्टिकेटेड मैलवेयर की तरफ इशारा कर रहा था। इसका गुनाहगार स्टक्सनेट बिल्कुल अलग था। साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी हरकत में आ गई। लीडिंग एंटीवायरस कंपनीज और गवर्नमेंट एजेंसीज के रिसर्चर्स ने मिलकर इस मैलवेयर को समझने की कोशिश की। स्टक्सनेट की असली प्रकृति और मकसद स्पष्ट होता गया। यह किसी अकेले हैकर का काम नहीं था, यह किसी नेशन स्टेट की तरफ इशारा कर रहा था। स्टक्सनेट कोई आम कंप्यूटर वायरस नहीं था। यह एक प्रिसिजन इंजीनियर्ड साइबर वेपन था, जिसे विशेष रूप से एक स्पेसिफिक टारगेट, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को इन्फिल्ट्रेट और सैबोटाज करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और इंजेन्युइटी लाजवाब थी, जो इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स और टारगेटेड फैसिलिटी की इंट्रिकेसीज दोनों की गहरी समझ को दर्शाती है। इस मैलवेयर का सफर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाकर शुरू हुआ, जो दुनिया भर में इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स में पाया जाने वाला एक आम ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक बार किसी नेटवर्क में घुसने के बाद स्टक्सनेट चुपके से खुद को रेप्लिकेट करता रहता और अपने स्पेसिफिक ट्रे सीमेंस पीएलसीज या प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स को ढूंढता रहता, जो नटांज में यूरेनियम एनरिचमेंट सेंट्रीफ्यूजेस को ऑटोमेट करने के लिए जिम्मेदार थे। अपने टारगेट को खोजने के बाद स्टक्सनेट खुद को इंस्टॉल कर लेता और सेंट्रीफ्यूजेस पर नियंत्रण कर लेता, बिना किसी को अलर्ट किए। स्टक्सनेट अटैक ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और साइबर सिक्योरिटी के परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल डाला। इसने उस भ्रम को तोड़ दिया कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अक्सर इंटरनेट से अलग होती है, साइबर अटैक से सुरक्षित है। इस अटैक ने इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स, पावर ग्रिड्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और अन्य जरूरी सर्विसेज की वल्नरेबिलिटी को सोफिस्टिकेटेड साइबर थ्रेट्स के सामने उजागर कर दिया। स्टक्सनेट के बाद दुनिया भर की सरकारों और संगठनों ने अपने साइबर डिफेंसेस को मजबूत करने के लिए तेजी से काम करना शुरू कर दिया। साइबर सिक्योरिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश में भारी इजाफा हुआ। साथ ही कुशल साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की मांग भी बढ़ी। इस हमले ने एक वेकअप कॉल का काम किया और साइबर थ्रेट्स के ग्लोबल रीअसेसमेंट और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर्स की जरूरत पर जोर दिया। स्टक्सनेट ने साइबर सिक्योरिटी की सीमाओं को पार कर लिया और युद्ध के एक नए युग की शुरुआत की। एक ऐसा युग जो बम और गोलियों से नहीं, बल्कि बिट्स और बाइट्स से लड़ा जाता है। इस हमले ने कन्वेंशनल वॉरफेयर और साइबर वॉरफेयर के बीच की रेखाओं को धुंधला कर दिया, जिससे डिजिटल एज में इंगेजमेंट के नियमों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। हालांकि आधिकारिक तौर पर कभी स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन माना जाता है कि स्टक्सनेट संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल का एक संयुक्त अभियान था। इस हमले ने एक खतरनाक मिसाल कायम की और दिखाया कि जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए साइबर वेपन्स का इस्तेमाल मुमकिन है। इसने साइबर स्पेस में एट्रीब्यूशन की चुनौतियों को भी उजागर किया, जहां अटैकर्स की पहचान करना और उनकी संलिप्तता साबित करना एक जटिल और अक्सर असंभव काम होता है। स्टक्सनेट अटैक हालांकि खतरनाक था, लेकिन इसने साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी और पूरी दुनिया के लिए बहुमूल्य सबक प्रदान किए।
इसने रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी मेजर्स के महत्व को रेखांकित किया, न केवल सरकारों और बड़े संगठनों के लिए, बल्कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का संचालन करने वाले किसी भी संस्था के लिए। स्टक्सनेट ने साइबर स्पेस में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। डिजिटल वर्ल्ड की इंटरकनेक्टेड नेचर का मतलब है कि साइबर थ्रेट्स राष्ट्रीय सीमाओं से परे हैं। इन खतरों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सरकारों, उद्योग और साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी के बीच जानकारी साझा करने, बेस्ट प्रैक्टिसेस को विकसित करने और प्रतिक्रियाओं का समन्वय करने के लिए सहयोग की आवश्यकता है। स्टक्सनेट एक अति जुड़ी दुनिया में प्रासंगिकता। स्टक्सनेट के सामने आने को 1 दशक से भी ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन इसकी विरासत आज भी साइबर सिक्योरिटी परिदृश्य को आकार दे रही है। डिजिटल टेक्नोलॉजीज पर लगातार बढ़ती निर्भरता वाली दुनिया में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर अटैक्स का खतरा एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। स्टक्सनेट से मिले सबक साइबर वॉरफेयर के संभावित परिणामों और निरंतर सतर्कता की आवश्यकता की याद दिलाते हैं। जैसे जैसे तकनीक एक अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे साइबर एडवर्सरीज की सोफिस्टिकेशन और कैपेबिलिटीज भी बढ़ रही हैं। स्टक्सनेट, जो कभी साइबर वेपनरी का शिखर था, अब अतीत का अवशेष लग सकता है। हालांकि इसके अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स और इसके द्वारा नियोजित टैक्टिक्स आज भी साइबर वेपन्स के विकास और परिनियोजन को प्रभावित करते हैं। ऐसा लगता है कि मशीन में छिपा यह भूत यहां टिकने के लिए है